नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं गौरव दुबे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती विद गौरव। आज बहुत दिनों के बाद आना हुआ, करीब 2-3 महीने व्यतीत हो गए होंगे, तब से हमने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की है। जो भी ऑफलाइन चल रहा था क्लास वही चल रहा था, क्योंकि उसको नहीं छोड़ सकते। हर व्यक्ति का अपना अपना व्यवसाय होता है, तो हमारा भी एक तरीक़ा से व्यवसाय ही समझ लीजिए। तो आज के सेशन में हम लोग फिनिट और नॉन फिनिट के बारे में जानेंगे कि जो वर्ब होती हैं उनके दो टाइप्स होते हैं। एक फिनिट वर्ब होती है और एक नॉन फिनिट वर्ब होती है। फिनिट वर्ब वह होती है जो अपने वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार स्वयं को चेंज कर देती है, और जो वर्ब होती है नॉन फिनिट वो वाक्य के सब्जेक्ट से कोई अपना मतलब नहीं रखती, वो सीधा अपने हिसाब से कार्य करती है। जैसे अगर वाक्य की बात करें, सी कम्स टू माई हाउस, वह मेरे घर आती है, और यही वाक्य बदल कर बन जाएगा सी कैम टू माई हाउस, वह मेरे घर आई। तो जो कम वर्ब है, कम मतलब आना, वो एक फिनिट वर्ब है। इस वजह से हम क्योंकि वो अपने को बार बार चेंज कर रही है वाक्य के हिसाब से, और जो नॉन फिनिट होती है वो वाक्य के हिसाब से अथवा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होती। और एक वादा करता हूँ आपसे कि यदि आज आप ये पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे, इसके बाद आपको नॉन फिनिट के बारे में कहीं पर कुछ भी जानने की अन्य कहीं आवश्यकता नहीं रह जाएगी, इसी में सारा कुछ आप जान जाएंगे। तो देखिए, नॉन फिनिट वर्ब जो होती है, जिन क्रियाओं में वाक्य के कर्ता के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वे नॉन फिनिट्स कहलाती हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं। इनके पास 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है पार्टिसिपल, और तीसरा होता है जीरंट। पहला होता है इन्फिनिटिव, दूसरा पार्टिसिपल होता है, और तीसरा होता है जीरंट। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव के 2 भाग दिए गए हैं, वो इसमें बताए भी गए हैं। एक होता है आपका सिंपल इन्फिनिटिव और दूसरा होता है जीरंडियल इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव अगर साधारण तौर पर आपने भी सीखा होगा और आप जहाँ से भी पढ़े होंगे वहाँ भी ये बताया गया होगा कि इन्फिनिटिव जो है वो वर्ब से पहले टू जोड़कर बनाया जाता है। ये तो बात सही है, लेकिन हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम लोग इसका वाक्य में यूज करते हैं, वो देखते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, टू स्लीप इन द डे इज हार्मफुल। सोना यानी दिन में सोना हानिकारक है। नेक्स्ट है, सी लाइक्स टू डांस, वह नाचना पसंद करती है। एक और खास बात होती है कि जो इन्फिनिटिव होता है उसके वर्ब के लास्ट में ना शब्द आता है, मतलब मोर देन सफिशिएंट होता है, यही कि आता है ज़्यादातर। ये नहीं कह सकते 100% आता है, लेकिन हाँ आता है ज़्यादातर। जैसे टू स्लीप, ये हो गया सोना, ये हो गया नाचना डांस, ये हो गया यहाँ पे ईगर टू मीट हिम यानी मिलना। जैसे इसको देखिए, पहले ये सब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में आया है, यानी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के रूप में आई है यहाँ पे। टू स्लीप इन द डे इज हार्मफुल, दिन में सोना हानिकारक है। दूसरा वाक्य, सी लाइक्स टू डांस, वह नाचना पसंद करती है। नेक्स्ट है, सी इज ईगर टू मीट हिम, सी इज ईगर, वह उत्सुक है, टू मीट हिम, उससे मिलने को, यानी वह उससे मिलने को उत्सुक है। तो ना ज्यादातर शब्द आता है ना। अब नेक्स्ट देखिए, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वर्ब से बनता है तथा वर्ब के साथ या वर्ब के अलावा यह एडजेक्टिव का भी काम करता है। जो पार्टिसिपल होता है वह वर्ब से बनता है और वर्ब के अलावा यह एडजेक्टिव का भी काम करता है। पार्टिसिपल का यूज हम लोग 3 प्रकार से करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब के लास्ट में आईएनजी जोड़ देते हैं हम लोग। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की है वो थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और एक बात मुख्य होती है इसमें कि जब भी पार्टिसिपल का हम लोग यूज करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो हुए या करके निकलता है। इस वाक्य में आप जो भी ये वाक्य दिए गए हैं, उदाहरण इसके एग्जाम्पल, उनमें हम लोग देख सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है, टर्निंग टू द राइट यू विल रीच टू माई होम, होम या हाउस जो भी कर लो। टर्निंग टू द राइट, दाहिनी तरफ मुड़ कर के, मैंने बताया कि या तो हुए या करके आएगा इसमें।
टर्निंग टू द राइट, दाहिनी तरफ मुड़ करके, यू विल रीच टू माई होम, तुम मेरे घर पहुंचोगे। नेक्स्ट देखिए, द फ्लडेड रिवर हैज ब्रॉट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। फ्लडेड यानी बाढ़ से भरी हुई नदी, हैज ब्रॉट लाई डेथ मृत्यु एंड डिस्ट्रक्शन और विनाश, जो बाढ़ से भरी हुई नदी थी वह मृत्यु और विनाश लाई। नेक्स्ट है, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, अपना कार्य समाप्त करके, सी वेंट टू स्लीप, वह सोने चली गई। तो ये आज हम लोगों ने दो चीजों पर चर्चा की। इन पर एक तो आपको हमने इन्फिनेटिव के बारे में बताया, दूसरा पार्टिसिपल के बारे में बताया। रह गया आपका जीरंड। जीरंड के बारे में हम लोग कल जो वीडियो आपको देंगे उसमें चर्चा करेंगे कि जीरंड क्या होता है, जीरंड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। और आप लोगों के जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो शायद चालू हो गए होंगे, जहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं हुए वहाँ पे स्टार्ट होने वाले होंगे। तो आप लोग मेहनत करते रहिए अच्छे से। दिन कभी किसी के एक जैसे नहीं रहते, सभी के सुधर जाते हैं। ये नहीं कि आप आराम से लेटे हो, कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ना करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि समय की मार हर व्यक्ति पर पड़ती है, वही मैं भी झेल रहा था अभी तक। और धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है, यादें धुंधली होती जाती हैं। उसी प्रकार से हम भी बहुत समस्याओं में घिरे रहे अभी तक, क्या आपसे वो चीज़ शेयर करें। लेकिन प्रभु कृपा से धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग अपने पथ पर पुनः वापस आ जाएंगे। और आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहे, दुलार मिलता रहे, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।